बाबा ने बहुत अच्छा बताया, समय को देखते हुए हमें निर्भय बनना है। जितना हम आत्मिक स्थिति में बनते जाएंगे उतना हम निर्भय होते जाएंगे। गोली लगे, छत गिरे या कुछ भी समस्या आए तो डरना नहीं है। जैसे बाबा निर्भय, ऐसे हमें भी निर्भय बनना है। एक बात और, जब लड़के का जन्म होता है, ये पुराना रिवाज है भारत के अंदर में, लड़के के जन्म होने पर थाली बजाई जाती है। गांव में दूर दूर तक परात लेकर के जाएंगे बजाते हुए, फिर मालूम पड़ जाता है मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, भी लड़का हुआ है। ऐसे ही है। तो लड़का अर्थात क्या, अब ये बाबा ने जो ज्ञान दिया हमें, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उससे समझ में आता है कि जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष, जो इंद्रियों का गुलाम रहे वो अधीन रहे वो पुरुष नहीं। तो चाहे वो बहनें हैं, माताएं हैं या भाई हैं, जो भी, थाली का मतलब ही है जिसने था ले ली, जिसने था पाली, जिसने स्वयं को जाना, आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना और विकारों को छोड़ने के लिए तत्पर है, वो पुरुष है। उसी के नाम की थाली बजनी चाहिए, उसी के नाम की परात बजनी चाहिए। जिसने पाया रात को, कलयुगी रात्रि के अंदर में, जो ईश्वर के नाम का गुणगान कर रहा है, भजन कर रहा है, लोगों को जगाने का कार्य कर रहा है, तो वो कौन है? पुरुष है। जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष, जो परम पुरुष से मिलने का पुरुषार्थ करे। परमात्मा को परम पुरुष भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है अब डंका बजना चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे और सबको जगाना है जो गहरी अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े। तो यहाँ पर शरीर से स्त्री पुरुष की बात नहीं, ये तो आत्मा की बात है? अब आत्मा को विकारों की जो अधीनता है उससे हमने आजाद कराना है। देह भान से परे होकर के आत्म अभिमानी बनना है। जो आत्मिक अभिमानी बने वो पुरुष है, चाहे वो बहन है या भाई है या माताएं, चाहे वो सिंगल है चाहे वो गृहस्थी है, कोई भी है, जो आत्मा का पुरुषार्थ करेगा वही पुरुष है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 13 सितंबर 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है। गीत माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा, जगदम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगदम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, यह कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। सिर्फ 2 नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं, उनकी
जो पीढ़ी होती है उनकी 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत्य श्री अकाल, यह किसकी महिमा की? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, वह सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो, जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। यह जगदम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। जानते हो यह जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? हैं तो मनुष्य, 8-10 भुजाएं तो नहीं हैं। इतनी भुजाएं क्यों दी हैं, यह किसको पता नहीं। तो ऊंचते ऊंच वह सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है। परम पिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान सागर है। वंडर है ना, बच्चों को समझाया है। बाप है बिंदी, रूप उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नूंधी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है, समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं, वह है निराकार, निर्भय निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमोप्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आया? जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंचते ऊंच बाप परमपिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8-10-100 भुजा वाला कोई है? नहीं, यह सब चित्र फालतू हैं। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। यह सब रोंग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परमधाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के हैं। पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, इसलिए फरिश्तों को क्या दिखाया है? आकाश में दिखाया है, प्रकाश का शरीर दिखाया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी योग लगा करके फिर लोगों को साक्षात्कार होंगे।
ज्ञान सुनते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे, जैसे हमारे मन की अवस्था होगी वैसे ही लोगों को फिर भासती है। बुराई भी लोगों को दिखाई देती है। अगर हमारे मन में छल कपट है तो आंखें, चेहरा बोलता है, तरंगे वैसी आती, वाइब्रेशन वैसी आती है। जब शिव बाबा को याद करते जाएंगे, बाबा की मुरली सुनते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, अंत में वैसी अवस्था बनेगी फरिश्ते वाली। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ हैं, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शरीर तो है सूक्ष्म वतन में, यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं, तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हैं तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं, बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है, यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक, सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। तो खुद बड़ा हो गया ना, तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही हैं ना, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं, एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हो रही थी पाकिस्तान के अंदर में, जब वो बाढ़ आई थी, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक मुस्लिम भाई अपना वो रोटी ली हुई है, रोटी के साथ में वो चिप्स ले रखी है साथ में। कहते हैं ज़्यादा भूख लगती है तो फिर ऐसे कर सकते हो आप, पानी का गिलास रखा हुआ है साथ में, तो अपना वो चिप्स लेकर के रोटी में, वही थी उसके पास में, एक चिप्स में एक रोटी का निवाला दबा करके एक घूंट पानी। कहते हैं इससे अपनी भूख को शांत कर सकते। तो ऐसे देखो धीरे धीरे जब परेशानी बढ़ती है, समस्या बढ़ती है, तो फिर आदमी कैसे ना कैसे करके अपनी पेट की भूख तो शांत करेगा। तो बाबा बताते हैं ऐसी समस्याएं आएंगी आगे जाकर के। तो बाबा कहते हैं देखो कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती हैं। सेकंड नंबर में है राम सीता, वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं संसार वाले। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? कितनी बार कथा सुने, अलग अलग कथाएं हैं, अमर कथा है, तीजरी की कथा है, सत्यनारायण की कथा है, बहुत सारी कथा। बाबा कहते हैं इस समय जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ उस ज्ञान के अंदर सारी कथाएं आ जाती हैं और इस कथा से तुम नर से नारायण बनते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हैं भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहाँ रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा की बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी
गए हुए हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई। वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो, पार्वतन की रहने वाली। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे यह कैसे होगा, वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिजन बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं कंठी पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। या मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी। यह होली डिनाइस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। जो परम धाम से भी आत्माएं आ रही हैं वो फटाफट जल्दी फेमस हो जाती, जल्दी नेम फेम हो जाता है उनका। तो बाबा कहते हैं भी पवित्रता लेकर के आई है ना ऊपर से आत्मा, थोड़ा बहुत सुख तो उनको ही मिलना चाहिए। हमने 84 जन्म लिए, सत्युग त्रेता का सुख लिया, वो तो सुख नहीं लिया ना उन्होंने। 84 जन्मों को। हाँ, तो अब बाबा कहते हैं कि भाई वो थोड़ा बहुत तो सुख लेंगे। तो बाबा कहते हैं किसका सतो प्रधान का, किसका रजो तमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब गुड़ियों की पूजा तुम एक्टर्स होना। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रालब्ध ले आते हैं। तुम यहाँ प्रालब्ध बना रहे हो भविष्य सत्युग के लिए। कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के हैं, बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है। कोई चढ़ाई ना करे, तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़े ही मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो, यह कमांडर है। तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, तुम उनके बच्चे हो। तुम हो लक्की सितारे, यह सरस्वती भी लक्की सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह ब्रह्मा है ना। परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दार नकली मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरा, निर्भय बनने के लिए आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव।
वरदान का विस्तार। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुले के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती हैं। स्लोगन: बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मण की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।